अगर आप भी हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं तो अभी अपना शैम्पू यूज़ करना बंद कर दीजिए। तो क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसका भी जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो के अंदर। मैंने भी शैम्पू यूज़ कर करके अपने हेयर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, इसलिए मैं कुछ ऐसे तरीके ढूंढना चाहती हूँ जिससे मैं अपने हेयर्स को और स्कैल्प को अच्छे से क्लियर कर सकूँ। अगर आपको भी इसका जवाब चाहिए तो जुड़ जाइए मेरी इस जर्नी में। तो आज जिससे मैं अपने हेयर वॉश करने वाली हूँ वो है ये रसोल क्ले। ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप इसे लेना चाहें तो, क्योंकि हर चीज़ हमें यूज़ करनी होगी तभी हमें अपने स्कैल्प और हेयर के अकॉर्डिंग चीज़ मिल पाएगी। हम वो हर मेथड यूज़ करेंगे जो हेयर वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम अपना बेस्ट मेथड ढूंढ सके हेयर वॉश करने के लिए। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे इस रसूल क्ले से। तो इसे यूज़ करना कैसे है, मैं यहाँ पर इस एप्लीकेटर का यूज़ करूँगी इसे अपने हेयर्स में अप्लाई करने के लिए। आप अपना जो बेस्ट मेथड आपको लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फुल 2 चम्मच रसूल क्ले ले रही हूँ। इसके अंदर मैंने सिर्फ हाफ दिखाया है, बट मैंने बाद में इसे थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था। एक तरीके से 2 टेबलस्पून मैंने पूरा लिया है। आप अपने हेयर्स की लेंथ के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी हेयर की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं, और अगर आपकी लेंथ कम हो तो इसे कम क्वांटिटी में कर सकते हैं। तो मैंने इसे अब इस बॉटल में डाल दिया है और इसके अंदर मैं पानी मिक्स कर लूँगी। पानी मुझे इतना ही डालना है कि इससे एक गाढ़ा बट एक वाटरी जो टेक्सचर होता है वो हमें इसे लाना है, ना तो एकदम पानी की तरह हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, एकदम मीडियम इसका टेक्सचर होना चाहिए और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है हमें। आप चाहे तो इसे एक बाउल में पहले ही मिक्स करके फिर इस बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ मैंने अपने हेयर के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, मेरे हेयर बिल्कुल ड्राई हैं, बस इसे वॉश करना बाकी है। यहाँ पे मैंने ऑयलिंग वगैरह कुछ नहीं की है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी। जब आप नहाने जाए तभी आप इसको लेके जाना है और हैंड टू हैंड अप्लाई किया, देन आप इसको थोड़ी देर मसाज करके फिर उसके बाद उसको वॉश कर लेना है। हमें इसे यहाँ ज़्यादा देर इसे मतलब लगा के नहीं रखना है, जैसे 10-15 मिनट से कुछ भी नहीं लगाना है। इसे हमें मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर इसे वॉश कर लेना है। एप्लीकेटर बॉटल से इसे अप्लाई करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको इससे आसान कोई भी अगर मेथड लगता हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने स्कैल्प के ऊपर अच्छे से इसे अप्लाई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि पूरे स्कैल्प को मैं कवर कर सकूँ। तो जिस तरीके से आज मैंने स्टार्ट किया है रसूल क्ले से, तो मैं इसी तरीके से कुछ नई नई चीज़ें से अपने हेयर को वॉश करूँगी और उसके बाद इसका बेनिफिट देखूँगी कि ये किस हद तक मेरे हेयर को और स्कैल्प को क्लीन कर पा रहा है, चाहे वो ये इंग्रेडिएंट हो या कोई और। अगर आप लोगों को भी अपने हेयर के अकॉर्डिंग कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी है, या क्या चीज़ आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकती है, शैम्पू को अगर हमें रिप्लेस करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरीके के कुछ और वीडियोज़ लेकर आऊँगी। जितने भी मेथड मुझे पता है मैं उन सभी को अपने हेयर के ऊपर अप्लाई करूँगी, और जो मेथड मुझे सबसे बेस्ट लगेगा वो मैं आप लोगों के साथ अच्छे से इसका रिज़ल्ट जो है ना वो शेयर करूँगी, ताकि आपको पता चल सके कि इतना यूज़ करने के बाद मैंने क्या ऐसी चीज़ है जिसे सेलेक्ट करी है अपने हेयर और स्कैल्प को क्लीन करने के लिए। तो ये एक तरीके से एक जर्नी है जहाँ मैं वो चीज़ ढूंढना चाह रही हूँ जहाँ पर हम शैम्पू को रिप्लेस करके कोई ऐसी चीज़ ढूंढ सके जो हमारे स्कैल्प को नरिश भी करे, क्लीन भी करे, और हमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें हमारे आजकल मार्केट में आ गई है, एक्सफोलिएटर, जो स्क्रब आ गए हैं हेयर्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी हमारे हेयर को डैमेज करने के लिए बनाए गए हैं। और इसी वजह से जब हम शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की नीड हमारे हेयर में लगती है, क्योंकि वो बनाए ही इसी तरीके से गए हैं कि आपको एक तरीके से एक पैटर्न में फंसाया जाए। जब आप शैम्पू यूज़ करेंगे तो हेयर ड्राई हो जाएंगे, फिर कंडीशनर यूज़ करेंगे, देन उसके बाद आपको एक्सफोलिएटर यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद मास्क यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से एक सीढ़ियाँ हैं जहाँ आपको चढ़ते ही जाना है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी जो भी सारी जो प्रॉब्लम है ना हेयर की, उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन हमें मिल जाए, और वो हमें मिलेगा क्योंकि हम इसके लिए मेहनत जो करने वाले हैं। तो काउलिन क्ले को मैंने स्कैल्प पर अच्छी तरह से यूज़ कर लिया था। फिर जब मैं नहाने गई थी तो मैंने अपने पूरे हेयर के ऊपर उसे अच्छे से यूज़ किया, और पूरे लेंथ तक मैंने उसे अप्लाई करके फिर नॉर्मल पानी से उसे वॉश कर लिया। 1 से 2 मिनट मैंने मसाज की थी, देन उसके बाद मैंने उसे वॉश कर लिया, और वो सारी क्ले जो है मेरे बालों से बाहर आ गई। तो आपको भी यही ट्राई करना है कि उसे पूरी तरीके से निकाल लेना है, नहीं तो उससे आपके जो बाल हैं वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो इस क्ले को यूज़ करने के बाद जो मेरे बालों की कंडीशन है, एक्चुअली वॉश तो अच्छे से हो गए थे एंड जो स्कैल्प है वो भी क्लीन हो गया था, लेकिन थोड़े से हेयर जो है ना वो ड्राई लगे थे, क्योंकि मैंने बाल धोने से पहले कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, इस वजह से थोड़ा ड्राइनेस रही है। अगर आप इसी तरीके के रियल रिजल्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें।